हम लोग नेपाली नहीं है, गोरखाली है, याद रखना गोरखाली। ये जिनकी उनके मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। भारत एक देश है, लेकिन क्या यहाँ सब भारतीय बराबर माने जाते हैं? आज हम बात करेंगे अंजेल चकमा की, एक ऐसा नाम जो अचानक खबरों में आया और फिर धीरे धीरे भीड़, शोर और सिस्टम के बीच दब गया। लेकिन अंजेल चकमा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस नस्लीय सोच की कहानी है जो भारत के भीतर ही कुछ भारतीयों को अब भी बाहरी मानती है। अंजेल चकमा पूर्वोत्तर भारत से आता है। उसकी पहचान, चेहरा, नाम, भाषा उसे भीड़ में अलग बना देती है। आज के भारत में अलग दिखना अक्सर खतरा बन जाता है। उसके साथ जो हुआ वह अचानक नहीं था। वह पहले नस्लीय गालियाँ, चिंकी, चाइनीज, विदेशी, फिर विरोध, फिर टकराव और फिर हिंसा। यह क्रम हम बार बार देखते हैं और हर बार सिस्टम कहता है यह एक व्यक्तिगत विवाद था। लेकिन सवाल है, क्या नस्लीय गाली व्यक्तिगत होती है? भारत में नस्लीय शब्दों को अक्सर मजाक, स्लैंग या गुस्से में निकला शब्द कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि नस्लीय भाषा हिंसा से पहले आती है। जब किसी को बार बार उसकी शक्ल, नस्ल, आँखों, बालों के कारण कम भारतीय बताया जाता है तो वह सिर्फ अपमान नहीं, मानवीय अस्वीकार होता है। अंजेल चकमा का मामला यही दिखाता है कि नस्लीय व्यवहार अब भी हमारी रोज़मर्रा की सामाजिक भाषा में मौजूद है। अब हमें पीछे जाना होगा, साल 2014 में दिल्ली लाजपत नगर, नीडो तानिया, अरुणाचल प्रदेश का एक युवा छात्र। उसकी गलती क्या थी? उसका हेयर स्टाइल, उसका चेहरा। उसे दुकान में नस्लीय गालियां दी जाती है। वह विरोध करता है, मारपीट होती है। नीडो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस शिकायत को हल्के में ले लेती है। कुछ ही घंटों बाद नीडो तानिया की मौत हो जाती है। यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं था, या यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक संस्थागत विफलता थी। नीडो तानिया की मौत के बाद पूरा देश हिल गया। पहली बार मुख्यधारा भारत को यह मानना पड़ा कि पूर्वोत्तर के लोग भारत में नस्लीय भेदभाव झेल रहे हैं। इसी दबाव में भारत सरकार ने 2014 में एमपी बेजबरुआ समिति का गठन किया। यह समिति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे एमपी बेजबरुआ, जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। उद्देश्य स्पष्ट था, पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ हो रहे नस्लीय भेदभाव का अध्ययन, पुलिस, कानून और समाज की भूमिका का विश्लेषण और समाधान सुझाना। यह पहली बार था जब भारतीय राज्य ने नस्लीय भेदभाव को औपचारिक समस्या माना। बेजबरुआ समिति ने कहा, नस्लीय गालियां मामूली नहीं हैं, यह हिंसा की शुरुआत होती है। पूर्वोत्तर के लोगों को अक्सर विदेशी समझा जाता है। इस ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। आईपीसी में नस्लीय अपराधों के लिए स्पष्ट कानून नहीं है। समिति ने चेतावनी दी थी कि अगर इस समस्या को संरचनात्मक स्तर पर नहीं सुलझाया गया तो ऐसी घटनाएं बार बार होंगी। आज लगभग एक दशक बाद हम अंजेल चकमा की कहानी सुन रहे हैं। सवाल उठता है, क्या बदला? नस्लीय गालियां अब भी वही हैं, पुलिस का रवैया अब भी वही है, कानून अब भी स्पष्ट है। बेजबरुआ समिति की रिपोर्ट फाइलों में बंद रह गई। भारत में आज भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक स्पष्ट कानूनी अपराध नहीं है। नतीजा, एफआईआर में नस्लीय एंगल दर्ज नहीं होता, अदालतों में केस कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपराधी बच निकलते हैं। यह संदेश जाता है कि नस्लीय हिंसा कम जोखिम वाला अपराध है। पूर्वोत्तर भारत
अब भी स्कूलों की किताबों में गायब है। मीडिया में या तो हिंसा दिखाई जाती है या चुप्पी। जब समाज किसी समुदाय को पूरी तरह अपना नहीं मानता तो हिंसा को नैतिक अपराध नहीं समझता। यह सवाल भावनात्मक नहीं है, यह राजनीतिक है। यह तब रुकेगा जब भारत स्वीकार करेगा कि समस्या मौजूद है। नस्लीय अपराधों के लिए स्पष्ट कानून बनेगा, पुलिस और न्यायपालिका को संवेदनशील बनाया जाएगा और समाज पूर्वोत्तर को हाशिए से बाहर लाएगा। अंजल चकमा कोई आखिरी नाम नहीं है। अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा तो यह नाम बदलता रहेगा। बेजबरुआ समिति आज भी प्रासंगिक है क्योंकि जिन कारणों से वह बनी थी वे आज भी मौजूद है। सवाल सिर्फ यह नहीं है यह क्या रुकेगा, सवाल यह है क्या भारत रुकना चाहता है।